और उस घटना से जब हम नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि अब फिर वहाँ पे क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सरकार भी देखिए कितना माफ़ करती है, चाहे वो वैध अवैध तरीके से लोग हैं जो कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। हम लिप्त उतना ही और ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं। हमने एक लूट का बेहतर तरीके से हमने एक व्यवस्था बना ली है, लेकिन वो व्यवस्था टूट जाएगी। आप कितना भी, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि एक व्यक्ति जो भी अधिकारी है, IAS हो, जो भी बड़े लेवल का हो, जरूरी नहीं है कि जो IAS पद पे बैठा है वही सिर्फ IAS की योग्यता रखता है। जो कर्मचारी जिस पद पर बैठा है वही योग्यता रखता है। निसंदेह आपने उसे कम समय में प्राप्त कर लिया। एक जो गाइडलाइन थी सरकार की, उस उम्र की क्राइटेरिया में आपने प्राप्त कर लिया। ये आपकी बहुत बड़ा बुद्धत्व है, बहुत बड़ा ईश्वरत्व है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अगर उसको एक निर्धारित अवधि में पा गए हैं तो अगला व्यक्ति, उसे हो सकता है उसे ज़्यादा वक्त लग जाए, और ज़्यादा वक्त लग जाता है, 4 से 5 साल आपसे ज़्यादा वक्त लग गया, और वहाँ पे उस काबिल जब बना तो उसकी एज आउट हो गई, वो ओवर एज हो गया। तो ओवर एज हो जाने से उसके अंदर जो उस पद के में बैठने की योग्यता चाहिए, उसका जो ज्ञान चाहिए वास्तव में उसके पास क्या नहीं है। तो क्या वो नहीं जानता कि सरकार क्या कर रही है, अधिकारी अफसर क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक सिस्टम का हिस्सा है। आप डायरेक्ट हो, वो इनडायरेक्ट है। और फिर दूसरी बात मजे की बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, मैं नौकरी पद प्रतिष्ठा में हूँ, मैं नौकरी या नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो नौकरी किए हैं, वो अच्छे लेवल पे हैं, या हम भी अच्छे लेवल पे हैं। तो हकीकत क्या, हम बैठते हैं तो नहीं बताते क्या क्या है, क्या सिस्टम चलाते हैं वहाँ, क्या सिस्टम चलता है। तो आवाज़ आपकी जो चोरी की है वो तो आपका साथी ही जुड़ा उजागर कर रहा है। और फिर चोरी क्यों, किस बात के लिए चोरी? हम कुछ एक्स्ट्रा तो लेके जाएंगे नहीं, सबका ही अंतिम लक्ष्य है। आप अंत में उम्र जैसे गुजरेगी आप पाएंगे कि शायद ज़िंदगी में जितनी मैंने भाग दौड़ की, इतनी कीमती ज़िंदगी को एक बार मैंने पाया तो मैंने गलत किया, उससे कुछ आउटपुट नहीं आया। उससे सिर्फ लोगों में नफरत, लोगों में कहते हैं ना बद्दुआ, हमारे जीवन में शामिल हुई। और देख लीजिए कि इतना पैसा होने के बाद भी पद प्रतिष्ठा में बैठे लोग, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो चाहे जिस स्तर पे हो, अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उनके सुकून नाम की चीज़ नहीं है। साधन जरूर जुड़ गए हैं, लेकिन संसाधनों से आपकी शांति और सुख और प्रेम का कोई संबंध नहीं। वहाँ से कम आपका जो लाइफ स्टाइल है वो स्टेबल तो रहता है, लेकिन देखिए बिगड़ गया है। सब परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि ये जो देश की आबादी है, देश की जो अंतिम व्यक्ति तक बैठा लाभ पहुंचाने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, वो अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो सीधी सी बात है आप शांत नहीं रहेंगे। इसी को नर्क कहा गया है। आप वो काम करके देखिए, कोई गलत प्लान, मान लीजिए कोई योजना है, उसे लूटने का जब प्लान बनाते हैं कि इससे ऐसे पैसा लेंगे, ऐसे लेंगे, इस गुमटी वाले को बोलेंगे देने के लिए, उस डस्टबिन में डालने के लिए बोलेंगे। अभी कुंज बिहारी तिवारी जी ने बता रहे थे, अभय मिश्रा जी, कुंज बिहारी तिवारी जी भी, कि वास्तव में जो लूटने का अड्डा है ना, वो डस्टबिन वहाँ पे रखे हुए हैं। तत्कालीन उन्होंने घटना बताया, और उसमें पैसे डलवाते हैं। आप ये प्लान कितने दिन से बनाते होंगे, और ये प्लान कितने दिन तक चलता है, और फिर वो जो हमेशा चलता रहता है। ये लगता है कि कोई नया कलेक्टर आएगा, कोई अधिकारी आएगा, हमारी फाइल खुलेगी, जनता आवाज़ लगा रही है। आपको तो लगा कि हमारा पूरा सिस्टम सेट हो गया है। और जब सिस्टम सेट हो गया है तो हमें क्या दिक्कत होगी? हम बहुत लंबे अरसे से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, और बेहद तरीके से करते आ रहे हैं। लेकिन एक आवाज़ ऐसी लगेगी कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है ना, उससे होके गुजरना पड़ेगा। और संवैधानिक प्रक्रिया क्या है आपको भी पता है। कहते हैं ना कि मान लीजिए कलवर्ट पुलिया हमने बनवा दिया, और कलवर्ट पुलिया बनवा दिया, हमने निकाल लिया, नीचे का कलवर्ट पुलिया का जो खेल है ना, वो बहुत बेहद तरीके का है। चलिए हम उसकी जुबानी सुनाते हैं जो हमने अपनी आँखों से देखा, और मैंने उसकी अंतिम जड़ तक पहुँचने का प्रयास किया। अंतिम जड़ तक मैं पहुँचा भी वहाँ तक। चलिए कहानी बताते हैं। हम तो पंचायत सीरीज बनाने की बात कर रहे थे कि पंचायत सीरीज हम लोग बनाएंगे। उस पंचायत सीरीज में हकीकत दिखाई जाएगी, और दिखाएंगे हम लोग। यही है, चालू है, यही सीरीज है, सब कार्य चालू है। एक कलवर्ट पुलिया बनती है, उसकी ड्राइंग जो शासन पास करती है बहुत गजब की पास करती है। वैसा बन जाए तो शायद
आहा, जैसे pro किले level। 4-4 हजार से टिके हैं ना, टिका रहे। तो क्या करते हैं, खेल क्या होता है यहाँ पे, कलवर्ट पुलिया में नीचे का स्ट्रक्चर ये नहीं बनाते हैं, जो जो नीचे structure का बनना- बेहतर स्ट्रक्चर है जो मेन चीज चाहिए। उसमें ये कमी करते हैं। वो मिट्टी का काम मानते हैं कि मिट्टी का काम है ये। देखिए मिट्टी के हट अंदर जाती है। नीचे के जितना फास्ट काम करते हैं, जितने भी काम होते हैं, और उसको फिर दबा देते हैं मिट्टी से, तुरंत दबा देते हैं। बिल्कुल। और इस नज़रिए से दबाते हैं कि यहाँ खुदाई नहीं होगी, हमारा प्रमाण छुपा रहेगा। Yes। लेकिन ये भूल है। उसको निकाल के आप दिखाया इसी सकता है नज़रिए में ऐसा। देखिए, आप सबको पता है, आप सब उस कानून का अवैध तरीके से पालन कर लेते हैं। उसका लैब टेस्ट है, एक एक मटेरियल का, गिट्टी का, बालू का, सरिया का, ग्राउंड का, काम होने से पहले, काम होने के बाद, काम होने की पूरी प्रोसेस, एक एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, उससे छोटा इंजीनियर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसका हेड, फिर उसके ऊपर प्रशासन व्यवस्था, उसके नीचे जीआरएस सेक्रेटरी, सरपंच। अरे बाप रे, एक के भी बीच कड़ी में वो चोट नहीं लगी, वो दर्द नहीं समझ में आया। हाँ, खेल बता रहे हैं, सुनिए। आप सभी जानते हैं क्या हो रहा है, आवाज़ देने की ज़रूरत है। नीचे उसकी पूरी लेवलिंग कर दी है। अब ये इनको पता है कि लेफ्ट नीचे नहीं होगा, शिकायत कोई नहीं करेगा। शिकायत क्यों नहीं करेगा, कोई ना कोई तो जगेगा। और आपके काम 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल की अवधि वाले आप बनाते हैं, तो क्या 20 साल, 30 साल, 50 साल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा? आप देखो ना कितनी आवाज़ उठ रही है। अभी आप देख लो ना, तत्काल में देखो, नौकरी पीरियड में जब हम आप हैं तब देखो। क्या बुढ़ापे में जेल जाने की नौबत आएगी ना? आ रही है ना। कितना सिस्टम पूरा चलता रहेगा, कितनी अवधि होगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल। एक चोट तो ऐसी लगेगी कि बदल जाएगा। बिल्कुल। और फिर जेल की सलाखों में जगह नहीं मिलेगी। ये पब्लिक जितनी जनता सरकार के साथ खड़ी होगी ना, खड़ी हो रही है ना, न राजनेता कुछ कर सकता है, ना पद पे बैठे, प्रतिष्ठा पे बैठे अधिकारी कर सकते हैं, ना कोई कर्मचारी कर सकता है। जिस दिन ये उतर गई, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख लो, हर क्षेत्र से देखो, इसकी बहुत बड़ी तादाद है। उधर चला के आते। एक ग्राम पंचायत में 10,000 की लगभग आबादी होती है, और वहाँ पे सिस्टम में बैठे लोग 100 लोग मुश्किल से होते हैं प्रशासन के। 10,000 आबादी के सामने आप क्या टिकोगे? और उसके लिए कानून भी शिकंजा आपके ऊपर कसा हुआ है। ये क्यों भूल रहे हैं? वो कानून भी बना है, वो आपको भी कसेगा। और जनता की आवाज़ ही इस संविधान में, इस लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता से बढ़ के कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो उस जनता को क्यों मजबूर कर रहे हैं? जनता आग लगाना जानती है। ये देखिए, आग लगा देती है। अभी केन बेतवा परियोजना में आप देख रहे हैं आंदोलन, पर्यावरण बचाओ, आदिवासी बचाओ, ये बिल्डिंग, वो पुल, वो भवन, वो अस्पताल, वो स्कूल, ये सब क्या हो रहा है? हमारी, अगर आपने गलत किया है उसे आपको कोई नहीं बचा सकता। ये तो लिखा है ना संविधान में, और आपके धर्म में भी कहते हैं। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। और कहो तो डिबेट कर लिया जाए, हाँ, सुधरने का मौका यहाँ पे है। आपको लगता है कि हमने जो प्लान बनाया है, तो एक ऐसे अपने साथी से, प्रबुद्ध साथी से चर्चा कर लीजिए, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, तो ये मान लीजिए IAS हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं, हम उनकी बात गोपनीय रखेंगे। हाँ, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। तो एक सामाजिक जो उनका दोस्त है वो बताएगा। और आप तो जानते हो यार, अनपढ़ थोड़ी हो, सब जानते। आप जानते नहीं हो इतना दूर तक हमें आपकी यात्रा कराने की क्या ज़रूरत है? आप तो पहले ही से तुरंत जिस पद पर बैठे हुए हैं, आपकी यात्रा वहाँ से ईश्वर की शुरू है। बिल्कुल नहीं टाइम। उसमें राक्षस वाली प्रवृत्ति कहाँ से आई? संभावना नहीं थी, पहले से सुधरे हुए हो। बिल्कुल। सोचिए। तो कलवर्ट पुलिया हम आपको बता रहे थे, नीचे मिट्टी पाट दिए और ऊपर वही बना दिए, और उसकी चुंदी बना देते हैं। बड़ी मजे की बात आते हैं। वो चुंदी नीचे नहीं होती है, जो साइड में कलवर्ट में देखोगे 2 साइड में चुंदी। वो चुंदी इस बात का प्रतीक है कि ऊपर से उसका स्ट्रक्चर हमने ठीक से बनाया है। पहले देखो इनके बदमाशी, देखो बदमाशी। बाहर बदमाशी। हाँ। अरे रे, रूह नहीं कांपती है, लानत आती है। फिर उसको बनाते हैं। अब उसमें देखिएगा, और खेल अभी यहाँ से अभी संतुष्ट नहीं हुए। चलो ठीक है, अब उसमें घटिया तरीके का डस्ट, रेत,
घटिया तरीके की गिट्टी इस नज़रिए से लाया ही जाता है कि सबसे सस्ता कौन सा है, उसमें क्वालिटी है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे सस्ता कौन सा है, पैसा कहाँ बच रहा है, चाहे वो संपूर्ण नष्ट हो जाए। और यही हुआ है। डाल दिए बढ़िया ला के डस्ट 2000 रुपये टाली, हाँ। लग गया बिल उसका 45,000 हाईवा का वालू उस डस्ट की जगह। हाँ। वाह रे। उस गिट्टी की जगह प्रीमियम लेवल गिट्टी का मूल्यांकन हुआ। हाँ, सबसे प्रीमियम लेवल की। सबसे प्रीमियम लेवल की गिट्टी का मूल्यांकन। अरे रे, वो भी 20 mm का अलग रेशियो, 40 mm का अलग रेशियो, 12 mm का अलग रेशियो, उसकी सिंचाई, उसकी ढांचा का अलग रेशियो, सारा रेशियो विधिवत बना है। उस रेशियो को हमने तोड़ा, जड़ से काट डाला सीधे। कैसे टिकेगा वो नींव? क्यों काटा? किसका पैसा था? किसके लिए बैठे थे? ये तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में 10-20 सवालों में एक आध सवाल नहीं बचे थे। नहीं बचेंगे। एक आपका गलत काम, एक अंतिम व्यक्ति के पहुंचने वाले लाभ में आपने एक मिस्टेक कर देंगे ना, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो बाहर से लोगों को दिखेगा आपके पास ऐसो आराम है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से जो वो कीड़ा आपको निकलना शुरू करेगा ना, वो सोप्लाइजन कैंसर का, जिंदगी की समस्त सुकून छीन लेगा। और उस सुकून को पाने के लिए आप जितनी गलत तरीके से ना रुपए कमाए ना, सारा रुपए देने को तैयार हो जाएंगे उस वेंटिलेटर पर जब आप होंगे। किस लिए ये दौलत? ये हो भी रहा है और देख भी रहे हैं। क्यों ये दौलत? फिर भी समझ नहीं आता। क्यों ये राक्षस वैमनस्यता भ्रष्टाचार? क्यों? ये प्रकृति नहीं माफ करेगी ना, वो सबको समान नजरिए से देखती है। कैसे बचोगे? इंसान के बहकावे में आकर के तुम क्या करोगे? इंसान का बनाया हुआ 0.9% ही है। 99% 9 पॉइंट प्रकृतिजन्य व्यवस्था है, उसे तुम कैसे तोड़ोगे? कैसे सच को दबाओगे? सच को उघाड़ने के लिए बहुत उपकरण दिया है विज्ञान ने। उसी सच के उपकरण को प्रूव्ड साइंस को लेकर के आप निर्माण कार्य करते हो। रे विज्ञान को लेकर के हम फेल होते रे बाप रे। वाह, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना मतलब इंसान सो गया, खो गया, नामर्द हो गया। ये मर्दांगनी नहीं है, इसे नपुंसकता कहते हैं। हट्टा कट्टा शरीर और नपुंसक। हाँ बिल्कुल। वाह रे। कोई नपुंसक कहे आपको, ना कहे कोई, क्या फर्क पड़ता है? नपुंसकता की परिभाषा हर कोई जानता है और जानता है कि कौन नपुंसक है। जुबान देने की जरूरत नहीं है कि जुबान दिया जाए। फिर उस कलवट में घटिया मटेरियल लगा, बिल लगता है ये लेवल के पैसे। वो लेवल का। मार्केट रेट में बालू 25,000, उनका बालू 39,000, 45,000 का। फिर उसमें भी खेल देखिए, उसका भी खेल अभी अजब गजब है। वो मंगा दिए घटिया, उसमें भी वो बचा लिया और उसको कहीं और लगा लिए। कम से कम मसाला लगा दो, कम से कम सीमेंट डाल दो, और उसको बांट वो स्ट्रक्चर के नाम पे बन जाए, बस हो गया। उसकी सॉलिड, उसकी मजबूती, उसकी नींव, गरीब का खून में दुर्गंध घुली रहे। वो दुर्गंध तुम्हें ही तो आ रही है, वो दुर्गंध ही तुमसे लड़ेगी। जब दुर्गंध होगी तो सुगंध का अस्तित्व खत्म कर देगी। इसलिए जो सुगंधता है भगवान की, कानून की, संविधान की, उसे बरकरार रखो। फिर अभी खेल, अभी मजा आएगा, सुनिए। फिर उसको उन्होंने किया। अब आई मूल्यांकन की बारी। वाह रे। अवैध तरीके से पहली चीज तो उसे पास कराया गया, उसकी उपयोगिता नहीं देखी गई और उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। उपयोगिता सर्टिफिकेट देती है सरकार, पंचायत, ये उपयोगी है, क्वालिटी से बना है, ग्राम सभा के प्रस्ताव हैं, ग्राम सभा की सोशल ऑडिट है। किसने कहा फर्जी सिग्नेचर? कुछ चुनिंदा लोगों की सिग्नेचर। बहुत बड़ा खेल है। ऐसे ही पंचायत सीरीज में बना रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं। किसी को लेकर नहीं कर रहा हूँ, प्रेम की भाषा है अपनी। देखो, देखिए, आप देखिए, बिल्कुल देखना जरूरी है। बदलाव आ जाएगा, आएगा। बस उस कहानी को परत दर परत खुलना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, सुनिए उनको। और क्रम बाय क्रम ये सबसे ज्यादा उस पद प्रतिष्ठा वालों को चैलेंज है, उनके लिए है। क्योंकि एक कलेक्टर सुधर जाता है तो पूरा जिला सुधरता है। पूरा जिला एक की जगने से, और एक जिले में कम से कम लाखों, 2 लाख 3 लाख कर्मचारी हर विभाग के। रे बाप रे, इतनी बड़ी इनकी तादाद है और हम भी फेल हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है।
अगला खेल सुनिए कलवर्ड का। मूल्यांकन करने आए इंजीनियर साहब, पहले से ही एसीओसी का बिल पेमेंट हो चुका है 15%, 10%, 8%, 30%, 20%। वो काम को पास करने का वो तो मिला। इसके बाद अब कहाँ, अभी और उनको भी चाहिए, अभी और चाहिए, हाँ और इधर इनको भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर क्या किए उन्होंने, अब मूल्यांकन मैंने आप तुमने कम काम किया है, दोनों चोर जान रहे हैं दूसरे को, कौन कितना चोरी किया है, कहाँ चोरी किया है, कहाँ फंसेगा, दोनों एक दूसरे को फंसाते हैं। सब पता है। पैसा इतना केंद्रित हो चुके हैं, देखो पैसा का इतना केंद्र हो गया है कि इंजीनियर सरपंच, इंजीनियर सेक्रेटरी, विभाग के आम जनता बनाम कलेक्टर बनाम राजनेता, कितनी बेइज्जत करी, क्या लूट। कितना लूटने का तरीका प्रो लेवल का है माँ का। सुनिए आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है। अब तुमने काम नहीं किया, चोरी किया है, अब उसका मैं पूरा पैसा निकालूंगा, इतना मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए। अब वो इंजीनियर से फंसा, काम कराने वाला व्यक्ति, किस तरीके से इंजीनियर ने उसे फंसाया, भैया हम वही निकालें, क्योंकि उसने अपना पहले ले चुका है, पहले सेट था मामला, तभी तो वो काम पास हुआ है। नहीं तो काम ही ना पास होता। झंझट लीला देखिए वो चंगुल में कैसे फंसाते हैं। हम लोग पंचायत राज में काम किए, शिकायत करते थे, वसूलियाँ हुई है, 7-8 साल से लगे हुए हैं। तो वो हम लोगों से कहते भी हैं कि आप लोग शिकायत करो। कहते भी शिकायत करो, जिसको जो तुमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, गलत काम करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे आम मुख, ये जो छोटे स्तर पे काम करने वाले पंचायतों में, पंचायती राज में सरपंच, सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो गलत काम जिनकी सिग्नेचर से होता है, सिग्नेचर, वो कितना बेहतरीन। देखिए मजे की बात, दोनों एक दूसरे को फंसाते हैं। वो तुम्हारे हितैषी नहीं है, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, कोई वो जब अपने पे बात आएगी देखो साइड हो जाते हैं, और सिर्फ फंसते हैं सरपंच और सेक्रेटरी। दोनों आधा भरो। दोनों आधा भरते हैं। अभी उसका भी मजा है, अभी बताता हूँ, टेंशन न लीजिए। और परत उसकी है बहुत। तो ये हुआ इनका। अब मूल्यांकन मैं वही करूँगा जो वास्तव में ग्राउंड पे है, और अगर करूँगा तो इसका इतना लूँगा। ठीक है। अब सरपंच साहब तो फंसे ही हैं, ठेकेदार साहब फंसे हैं। तो क्या करते हैं ये कि अब उसमें अब जितना परसेंट हो उसका भी नहीं है, पर आप समझते हैं सब कितना है। कितना अब इंजीनियर साहब के हाथ में चाबी गई है ताले की, सरपंच साहब के। सरपंच साहब के ताले की अब चाबी फंसी है, खोलना तो है ही है। अब 1% भी मिल जाए तो बहुत है। बिल्कुल। तो 100 रुपया में 1 रुपया खातिर फिर अब करे पड़ी, लेकिन देखा वहाँ उपलिप्त इतनी वजनदारी नहीं है कि छोड़ दे, गलती कर ला है। हाँ 1 रुपया चाहिए, जाऊँ ना भाई वही आ जाए। और ओके चक्कर में सलगे काम के सत्यानाश। और में अतना निकाल ले था, अतना निकाल लीन कि सिर्फ स्ट्रक्चर रह जाए साल 2 साल का, बस खाली स्ट्रक्चर दिखना चाहिए बस। इतना सुंदर व्यवस्था शुरू से सुना न अपना पंचे। अब ये हुआ कि सारा मूल्यांकन लैब टेस्ट वगैरह हर काम का फर्जी बना लेते हैं। लैब टेस्ट वाली जो संस्थाएं हैं उनसे भी बढ़िया सेटिंग है, उनको ही मोटी रकम जाती है, वहाँ भी काम हो जाता है। भाई वो भी लेगा कि हम गलत का सही कर रहे हैं। बिल्कुल, अंधा कानून। सब जानती है जनता, सब जानती है। हम लोग बता रहे हैं, सब बारे बहुत पहले से लोग बता रहे हैं, सब जानती है जनता। सब जानती है जनता। वो घूस के पैसे की महवेली और कार को समझ जाती है। बिल्कुल। अब इंजीनियर साहब की बात थी। अब इंजीनियर साहब एक पंचायत में तो एक कलवर्ट हुलिया हुई। अब इंजीनियर साहब और ये अधिकारी कितने माला माल अपने को बनाते हैं। यहाँ से शुरू होता है आगे का कारवां। प्रेम मरता जा रहा है, इनकी ज़िंदगी में अस्थिरता आती जा रही है। कलह, पारिवारिक कलह, पति पत्नी आपस के संबंधी रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। सुकून नहीं है, कभी ये होटल, कभी वो होटल, कभी वो क्लब, कभी वहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। एप्पल की मोबाइल, जीन्स टॉप, 1 क्लास की 4 व्हीलर, 1 क्लास के 5 स्टार होटल्स, 1 लाख की सारी सरकारी सुविधाएं, सुकून नहीं प्राप्त करा पा रही हैं। और वो गरीब झोपड़ी में भी सुकून है, एक बार ट्रायल मार के आ जाना। प्रेम संबंध और उसके भाईचारे की क्या स्थिति है और दौलत की क्या है। दौलत तो ठीक है, हटाओ उसे,
और आपस में लेकिन संबंध दौलत उनका देखिए भाई साहब तो प्रो लेवल। इंजीनियर साहब को फिर क्यों नहीं है सुकून? हाँ फिर क्या वो हो सर सुकून पद पे है? बैठे अधिकारी उनके को पास फिर तो क्यों नहीं सारी सुकून है? सुविधाएं अब भी ये हैं, सारी एक चीजें। इंजीनियर एक पंचायत, उसका मैं बताता हूँ 4 लाख रुपए, 3,99,000 रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, ये इंजीनियर साहब मिल करके और सरपंच साहब मिल करके उससे बनाते हैं। टॉप लेवल की कौन सा प्लान अभी आया है, वाह, उस प्लान को अप्लाई करो, उसी को लागू करो। लागू करो। जो थोड़ा बेचारे डरते हैं तो थोड़ा डर डर के करते हैं, डर के करते करते हैं, हैं। थोड़ा ग्राउंड में काम करे। तुमको क्यों लगाना यार हाँ तेल मालिश, हम्म, है तो है, काम करना पड़ेगा बस, चाहे फ्रेम से करो चाहे कानूनन करो, और जनता इसी पे उतरेगी। तभी फिर काम कहाँ होगा। भागेंगे हम, फिर कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? ये जनता दौड़ा लेगी, दौड़ा लेती है। अब देखिए ना, आंदोलन जब होते हैं दौड़ा लेती है, सरकार को घुटने के बल भागना पड़ता है, दीदी भ्रष्ट व्यवस्था को घुटने टिका देती है। और बड़ा आंदोलन देखिए, इतिहास का देख लीजिए, आज़ादी का, हाँ भाई साहब, काट दिए जाते हैं, यही गरीब जनता काट देती है गाजर मूली की तरह। गांव गांव पूरा शहर। तो अंग्रेजों को काटे थे, भारत को भी न काट दें, यस, क्योंकि सब अंग्रेजों ने तो बहुत कम प्रताड़ित किया था जितना प्रताड़ित ये व्यवस्थाएं कर रही हैं। हाँ बहुत काट ज्यादा। देंगे, ये बहुत दिन नहीं है, वो आग लग चुकी है, बिल्कुल। उसे अरे बुझा लो, भाई अभी साहब, सही मौका है, इतने बुझा सारे लो कहानी उसे, लिखते रहते हैं और डेली उसे डेली। शीतलता में तब्दील कर दो, प्रेम में तब्दील कर दो, न्याय में तब्दील कर दो। कलवर्ट कुलिया, ये पंचायत सीरीज है अपनी, ऐसे ही अनायास दिमाग में है और चल गई। अब वहाँ से पास हुआ, अब ये एक जनपद में 82 पंचायत, 100 पंचायत, 150, 200, 50-60 पंचायतें हैं। एक बार में एक पंचायत पे इतनी पुलिया पास हुई। 3,56,000 का मूल्यांकन है हमारी पंचायत का, एक कलवर्ट पुलिया का। 7-8 कलवर्ट पुलिया बनी है, पिछले कार्यकाल में तो कलवर्ट पुलिया ही बनी है 20 और वो ऐसी जगह बनी है, उसकी कहानी बताऊंगा, कि जहाँ किसी प्रकार की न उपयोगिता है न आबादी है, खेत नाले जहाँ पे पब्लिक पहुँची ही नहीं दूर दूर तक। और समय देखिए इनका काम कराने का, पहले देखिए ये सारे जतन इनके मैं खोलता हूँ, कैसे कैसे जतन करते हैं। ऐसी जगह पे काम कराते हैं, वो सिचुएशन पहले देखते हैं, विरोध करने वाला कौन है, सपोर्ट करने वाला कौन है, कैसी वहाँ की जागरूकता है, उस लेवल पे वो काम करते हैं। फिर तो जहाँ जानते हैं कि यार कर रही है और धड़ल्ले से उनको वो सो गए नींद की, भ्रष्टाचार की नींद में सो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, वो जानबूझ के फिर अपने पैर फंसते जाते और लास्ट में सब स्वाहा, समय गया, नो चांस। तो वो ऐसे ही अनायास बना दिए गए विरोध, क्योंकि हम लोग करते थे, बहुत दिक्कत किए थे, क्योंकि आवाज़ उठा रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। आप नहीं दे रहे थे, ठीक है, मांग रहे थे, जनता के माध्यम से मांग रहे थे, ग्राम सभा मांग रहे थे, कानून से मांग रहे थे। लेकिन देखिए सेटिंग क्या है इनकी, ऐसे कितने ज़्यादा, और वो कितने तंत्र जुड़ी हुई है, क्यों जुड़ी हुई है? उस चेन को काटने वाले सूर्यवंशी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संख्या तादाद बहुत कम है। हर कलेक्टर की व्यक्ति वो पढ़ा लिखा इंसान रखता है जिसके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि तैयारी की है। आपको 25 साल में वो ज्ञान आ गया, उसको 30 साल में आया होगा। आप रुक गए वहीं पे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, रुक गए, ज्ञान शून्य, लेकिन वो निरंतर बढ़ता रहा और आपसे ज़्यादा योग्यता रख लिया। एक कलेक्टर के पद में बैठने वाले कलेक्टर से बेहतरीन योग्यता हर गांव में पढ़े लिखे लोग बंदे रख रहे हैं, वो लड़के लड़कियां रख रहे हैं। एक गांव में कम से कम अगर देखा जाए सही मायने में, उम्र का अगर तकाजा हटा दिया जाए तो 10,000 की आबादी में ऐसे बहुत सारे योग्य हैं कि 100 कलेक्टर से एक गाँव में निकलेंगे। उम्र अगर हटा दिया जाए, ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी निकलेंगे। 4,000 की आबादी में 2,000 की आबादी जो है ना, उस योग्यता को पार कर गए और बेहतर तरीके से वो चला सकते हैं। इसीलिए देखिए उसके लिए राजनेता का एक जगह दी गई, राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई। वहाँ पे जो सही बंदा पहुँचता है, चोट सही मारने वाला, सही जगह हुआ, ज्ञान वाला नहीं, जगह हुआ। ज्ञान तो समय है, आप देख रहे हैं, ज्ञान के दम पे ही बैठे हुए हैं। सही जगह हुआ, जिसकी रोशनी आंखों की तीव्र है, खुली है, दीप्तमान है, बुझी ही नहीं है, रौनक तक ख़त्म ही नहीं है, तेज तर्राट है,
जिधर से निकलता है उधर से आसुरी शक्तियाँ थर्रा जाती हैं, डगमगा जाती हैं। मैंने देखा है कलेक्टर साहब जब पूछ रहे थे, कार्रवाई नहीं कर रहे थे, गलत किए हो आप, आवाज़ आ गई कि इस काम में इसे बुलाओ, आपकी ज़मीन से पैर के नीचे ज़मीन हिल गई, कार्रवाई नहीं हुई अभी, सिर्फ बात चली है, बात उठी है। और मैं देखा हूँ कि ऐसे मोबाइल रखे हुए हैं और ऐसे ऐसे उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। जिस दिन फंस जाओगे उस दिन पछतावा होगा आपको, बहुत पछतावा होगा कि काश एक चांस मिल जाता। शायद वो चांस ना मिले, क्योंकि कानून का हाथ होगा, फिर पब्लिक का हाथ होगा। पब्लिक, कानून तो पहले भी था, पब्लिक के हाथ में यदि आ गए, आ जाएंगे। पब्लिक ही राजा है इस दुनिया की, भारत की। पब्लिक को कलेक्टर से ज़्यादा पावर है। जो ये पुलिस और जो भ्रष्ट अधिकारी जनता के सामने रुतबा दिखाते हैं ना, शर्म आती है तुम्हारी योग्यता पर, नाज आती है हमें। वो तुमसे बड़े पद पर है, जो आम जनता है वो एक साथ बहुत सारे पद उसे मिले हुए हैं, सारे उसी के लिए हैं। एक साथ एक व्यक्ति कलेक्टर भी है, शिक्षक भी है, उसी के लिए व्यवस्था है, उसी के पास पावर है। एसपी है, डीएसपी है, प्रधानमंत्री है, आईजी है, डीआईजी, जितने तंत्र नीचे चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक हैं, वो सारी सारी जगह जा सकता है, सारे से सवाल कर सकता है। आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप जानते नहीं हैं, आपको गलत संविधान की व्याख्या पता है, क्योंकि गलत है तो सीधी सी बात है। कलवर्ट पुलिया का खेल आपको बता रहे थे। अब सोचिए, बहुत सारी बातें एक बात में जुड़ जाती है, और वो धरातल की बातों से मैं चाहता हूँ, और देखिए क्या होता है। आप जैसे सच लोगों को, हम जनता से ही अपील मैं कर रहा हूँ, ये शासन प्रशासन के साथ मैं जनता से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ सेट है, मैं भी गवर्नमेंट शिक्षक पद पर हूँ, मेरे भी काम आप देख लीजिए जाकर के विद्यालय में। प्रयास कर रहा हूँ अकेला, कुछ लोग हमारे सपोर्ट में हैं, कुछ व्यवस्थाएं अच्छी दे रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जब आप अच्छे आ जाते हो, आपका मुखिया जब अच्छा हो जाता है तो पूरा दफ्तर सुधर जाता है। हमारे विद्यालय की कहानी, हमारे मुखिया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मैं भी सीरीज बनाऊंगा, विद्यालय सीरीज बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम काम करते हैं, कैसी इस व्यवस्था और अन्य सरकारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। इसलिए हमारा कोऑपरेशन है, हमारा मुखिया अच्छा है। जब हमारा मुखिया अच्छा है तो हमारी व्यवस्थाएं अच्छी है। फिर उसमें अच्छे लोगों को, जो कहते हैं ना दबे हुए हैं, एक व्यक्ति मेन पद में बैठा हुआ व्यक्ति साहस दिखा दे, जनता हुजूम, पढ़े लिखे आईएएस जैसे नॉलेज रखने वाली जनता तुम्हारे साथ खड़ी है। बाल बांका कोई नहीं कर सकता तुम्हारा, तुम सही उतर तो जाओ। न राजनेता कर सकता, न कोई दुनिया गुंडा मवाली, कोई तुम्हारा नहीं उतर कर सकता। जनता जिस अधिकारी के साथ खड़ी है, जिस ईश्वर के साथ खड़ी है, जिस भगवान रूपी कर्मचारी के साथ खड़ी है, कोई नहीं, महाकाल भी उसके सामने नतमस्तक होके चला जाएगा। क्यों नहीं सोच पा रहे हो? तो देखिए, काम करने के तरीके हैं, और इसी तरीके से बहुत काम है। बहुत सारी आज बातें हुई और भी बातें आपसे होंगी। सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, एक बार प्रश्न चिन्ह लगाइए हर व्यवस्था पे अपनी ज़िंदगी में। हम कर क्या रहे हैं, कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या करके गए, हम क्या करके जाएंगे, क्या दायित्व था हमारा प्रकृति, आम जनता, क्या संविधान में बायलॉज है जिसकी रीडिंग बेहतर करते हैं, हम शपथ लेते हैं उस जनता के सामने, उस ईश्वर की मूर्ति के सामने, वो गीता को अपना भगवान का हिस्सा मान के। अरे रे, कितना नर्क है इस देश में, कितने, ये तो अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो काम करने लगता है इस दुनिया में, सही नागरिक जो काम नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति वो नर्क में है, जगह ही नहीं है नर्क में। जेल भर जाएंगे अगर नर्क की बात की जाए तो, क्यों भरना जेल, सुधर जाओ, वक्त है, बहुत वक्त है। नहीं तो फिर अंतिम वो यात्रा तो ही, और सत्य वाली यात्रा, अगर वहाँ से बच गए टाइम ड्यूरेशन की व्यवस्था से, अंतिम सत्य से कैसे बचोगे जब अर्थी उठेगी।
गाली से कैसे बचोगे, बद्दुआ से कैसे बचोगे? वो तो निकल चुकी है बहुत पहले, जब आपने वो ऐसा काम ही शुरू किया था तभी से वो निकल चुकी है। व्यवस्था में आपने जब ने जहर फैलाया, इतनी सुंदर अमृत काल की व्यवस्था को तुमने बनाया नहीं, हू बहू से रखा नहीं, उसे तुमने बिगाड़ दिया, जहर घोल दिया। स्वच्छ रखने के लिए रखा गया था, तुमने जहर घोला। कितना विपरीत काम किया, कैसे सुकून में मिलेगा आपको? ये पंचायत व्यवस्था में ऐसी लूट, हम ये आईना दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी से बेमनस्ता नहीं है। मेरे वीडियोज में आपने देखा होगा, मैंने कभी ईगो की बात नहीं की। हमने व्यवस्था को लेकर के सुधार के लिए मैंने तरीके भी अपना, हमारे जो छोटा मोटे हैं मैंने बताया, इस तरीके से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और इतना मैंने बोला है कि अगर आज हम सोच लें भी यहाँ बैठे बैठे, आज से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, अभी से बदल सकती है, तुरंत बदल सकती है। यही अपने साथ होता है। और जब देश का वातावरण में इतनी भयावह स्थिति हो तो हर जन जन का कर्तव्य होता है, आवाज़ उठाओ, उठाओ आवाज़ उठाओ, सुधर जाएगी व्यवस्था। हम हर नागरिक से अपील करते हैं, उठाओ आवाज़। हर कर्मचारी, वो सही काम करने वाले नेता, उठाओ आवाज़। तुम्हारे साथ जनता खड़ी है रे। तुम्हें इतनी बड़ी सुरक्षा दे दी कि ये परमाणु बम भी कुछ नहीं करेंगे, परमाणु बम चलेंगे ही नहीं। ये जनता जहाँ चाहेगी वहाँ परमाणु बम चला देगी। युद्ध देखिए पहले के कितने भयावह है। और ये गरीब जनता, पहले सोचिए, आदिवासियों का युद्ध आप देखिएगा। वो महाराणा सतावाला पुणे वाला जो एक कांड था बाबा साहब के समय का, पढ़िए उसका इतिहास क्या है। कितने ज़्यादा वो लोग थे और कितने कम आदिवासी थे। काट डाला था सबको, गुरी गुरी कर दिया था, बिना थके बिना हारे, क्योंकि वो संघर्ष करता है। संघर्ष करने पे हम मजबूर किए उसे। तप जाता है वो, तप जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो 20 किलोमीटर भाग भी सकता है, हथियार चला सकता है, निरंतर चला सकता है। इतना ताकतवर है, इतना उसके अंदर ज़िंदगी ने संघर्ष आपने मजबूर किया उसे होने का। और जितना ज़्यादा आप मजबूर करेंगे उतना ज़्यादा वो खूंखार होता जाएगा। और जब वो ललकारेगा तो उसकी ललकार से मृत्यु हो जाएगी। भय आपके अंदर होगा, भय से मौत हो जाएगी। काट डाले थे। देखो ना, अभी आप आंदोलन होते हैं जहाँ के आंदोलन है, लेकिन अभी आवाज़ जनता की कम उठ रही है। उठेगी, बहुत उठेगी, भयंकर उठेगी। आज ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा माध्यम है, हम अपनी बात आपसे कह पा रहे हैं। और हर हाथ में मोबाइल है। आप सभी लोग कहिए, आवाज़ लगाइए, सच को सच कहिए, कमेंट्स करिए, उनको शेयर करिए, पढ़िए, पढ़ाइए। आप खुद जगिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो ऐसे जीना है। आम नागरिक को क्या नहीं जीना है, आम नागरिक हुई तो ज़िंदगी जीना है। व्यवस्थाएं नहीं दे रही तो क्या करोगे तुम अपना तो करो। तुमको सिर्फ आवाज़ लगाना है। तुमको नेतृत्व करने वाले ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता, ऐसे लीडर्स मिल चुके हैं हर समाज में, हर देश में, हर राज्य में, हर जिले में। एक नहीं कई मिले हैं। इनके ही ओर झुक जाओ ना। इनके साथ तुम एक वोट की कीमत समझ लो, सिर्फ एक वोट की कीमत समझो इसकी। एक बार सभी लोग सही व्यक्ति की तरफ बढ़ जाओ। न जाति देखो, न मजहब देखो, न धर्म देखो, न गरीब देखो, अमीर देखो, एक सही व्यक्ति को बना दो ना। व्यवस्था ना सुधर गई तो बताना। 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में व्यवस्था बदलो, बदलते रहो। सही व्यक्ति है उसे बिठाते रहो, उसे कंटिन्यू भी करते रहो। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, करो कंटिन्यू उसे। लगता है कि उससे भी योग्य आ गया है, या तो उसका ज्ञान अप्लाई हो उस पंचायत में। अगर सरपंच पद से ज़्यादा व्यक्ति कोई ज्ञान रखने वाला हमारे बीच में, हमारा नागरिक, हमारा पढ़ा लिखा युवा है, उसकी बात फिर लागू होना चाहिए वहाँ पे ना, कि ठीक है हमारा सरपंच कम जानना है, प्लान नहीं है। तुम्हें किसी पढ़े लिखे इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे गांव में इंजीनियर बैठा हुआ है। संविधान भी यही कहती है, ग्राम सभा बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। वो तो उसके एक नमूने मात्र हैं जो तुम पे राज करते हैं। तुम जनता का पैसा, जो जनता का पैसा सरपंच जिस पद के लिए बैठा हुआ है, जिसे जनता ने बनाया, उसे उसके साथ मिल कर के धांधली करने लगा। जो इस पद, इस प्रतिष्ठा से बैठा, इस उद्देश्य से बैठा कि हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। चलिए, कर्मचारी वर्ग बिगड़ा हुआ है तो
लेकिन मिल के पढ़ी लिखी व्यवस्था में पालन करके बढ़िया लूट का जो अच्छा खासा तरीका है भाग गया, और ऐसे भाग गया कि हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों का खेल, एक एक पंचायतों का कम से कम फंड मिलता है। अरे स्वर्ग जैसी व्यवस्था होती, कितनी नादानी, क्या कर गए, हवा पानी प्रकृति को बिगाड़ दिए। समस्त हाहाकार मची हुई है, चीत्कार मची हुई है। बहुत सारी आपसे बातें होंगी, थोड़ा सा सोचिए, सभी को सोचने की ज़रूरत है। वो कर्मचारी वर्ग, वो सभी लोग सुनिए, बदल जाएगा, काम करने के तरीके बदलिए। हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं अपना, जो हमारा दायित्व है। देखिए हमारा विद्यालय घर, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी आवाज़, ज़िंदगी के हर पहलू पे बोलना, हर पहलू को जीना, तरीके बदल के 24 घंटे काम करना, कभी थकना ही नहीं। अब तो थकता ही नहीं हूँ मैं, फुल एनर्जी रहती है हमारे पास। और वो ज्ञान जो हम किसी और के सामने देते हैं ना, वो हम ज्ञान अब देना छोड़े हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट बोलना है हम वीडियो के माध्यम से बोलेंगे, ताकि हमारी जनता सुने। क्योंकि वो हमारी जो आइडिया है, मेरी जो विचार हैं, जिस समय जन्म ले रहे हैं, उस समय के बाद अगर हम दोबारा चाहेंगे तो उस लेवल का नहीं आ पाएंगे। हमारे हाथ में मोबाइल है, मैं इसका अच्छा बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी बात कोई ऐसी जायज़ नहीं जाने देता, चाहे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलूँ, चाहे मैं कार्य करूँ, चाहे मैं अकेले रहूँ। मेरे दिमाग में विचार आया, मैं उसे कैद करूँगा, और कैद करने का परिणाम है। देखिए आप भी कैद करिए, अपना इतिहास तो बनाइए कि आप जाबाज थे, आप क्या थे, आप कैसे थे। आज आप जवान हैं, आज आप किशोरावस्था में, आज आप बालावस्था में, आप प्रौढ़ावस्था में। आप अपनी जीवनी, अपनी याददाश्त कैसे सजोएंगे? वीडियो नहीं बनाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आवाज़ उठेगी। आवाज़ उठेगी, ऐसी आवाज़ समर्थन मिलेगा, एक जुलूस शुरू होगा, एक क्रांति आ जाएगी, व्यवस्था सुधर जाएगी। ऐसे अकेले हो आप बोल दो ना, आपको सच को, सच सबके अंदर होता है, उसे स्वीकार करने की क्षमता सबके अंदर होती है। लेकिन वो तरीका क्या है स्वीकार करवाने का, मायने वो रखता है। सच को कितने करीब से कौन कह रहा है, उस जनता को सबसे करीब से कौन ले जाएगा, कौन सा विचार ले जाएगा। व्यक्ति तो इस दुनिया से चले जाएंगे जो ऐसे विचार वाले हैं, उनका एक्शन हमेशा लागू होगा। और वो जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो और ज़्यादा वो एक्शन, और ज़्यादा वो जीवित होते जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ही है। आवाज़ उठाइए, मज़ा आएगा, सभी सुधरिए, सभी से आपसे गुजारिश है।